संपूर्ण श्री रामचरितमानस के छठे एपिसोड में श्री राम कथा के प्रति संतों की रुचि और खलों की अरुचि का उल्लेख हुआ। अब अगले एपिसोड में श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी करेंगे कलयुग में श्री राम कथा के प्रभाव का अद्भुत वर्णन। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जय जय सिया राम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा सृजित श्री रामचरितमानस की इस रस भाव संगीत यात्रा में मैं आप सबके हृदयस्थ राघवेंद्र राम को सादर प्रणाम करता हूं। हमने चर्चा की पिछले अंक में कि कैसे गोस्वामी जी इतने महनीय कवि होकर भी अपनी काव्य चेतना को बहुत तुच्छ और दीन समझते हुए जगत के समस्त कवि समाज के सम्मुख, सरस समाज के सम्मुख प्रार्थना कर रहे हैं। मणि मानिक मुकुता छवि जैसी अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी नृप किरीट तरुणी तनु पाई लहहि सकल शोभा अधिकाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि मणि माणिक और मोती ये बहुत सुंदर छवि वाले हैं, किंतु ये क्रमशः सर्प, पर्वत और हाथी के मस्तक पर उपस्थित तो होते हैं, पर वैसे सुशोभित नहीं होते जैसे सुंदर छवि वाले हैं। और यही तीनों चीज जब किसी पुरुषोत्तम राजा के श्री मुकुट पर या किसी नव युवती के सुंदरी के शरीर को अलंकृत करते हैं आभूषण बनकर, तब ये अधिक और सार्थक शोभा को प्राप्त होते हैं। यानी कि हम भी कर्म के द्वारा, अपनी उपयोगिता के द्वारा ही ऐसे शोभायमान हो सकते हैं। हमें क्षमता है किंतु समाज के लिए उपयोगी नहीं है तो वो क्षमता व्यर्थ है। प्रतिभा है किंतु काल और देश के लिए उपयोगी नहीं है तो व्यर्थ है। गोस्वामी जी आगे निवेदन करते हैं। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहि उपजहि अनत अनत छवि लहइ भगति हेतु विधि भवन विहाई सुमिरत सारद आवति धाई। कहते हैं कि विवेकी जन यह कहते हैं कि सुकवि की कविता, अच्छे कवि की कविता भी उत्पन्न तो कहीं और होती है और उसकी शोभा कहीं और होती है। एक कवि के विचारों का जिस समाज में प्रचार होता है वहां जाकर वह शोभा पाती है। कवि जैसे ही कविता के लिए अपनी आराध्य मां शारदा का, मां सरस्वती का स्मरण करता है, सुमिरत सारद आवत धाई, वैसे ही उसकी निवेदना से प्रभावित होकर माता सरस्वती अपने पिता ब्रह्मा के लोक को छोड़कर पृथ्वी पर आ जाती है। कवि की कविता जब बुध समाज यानी ज्ञानात्मक और भावात्मक संवेदना से युक्त समाज के पास जाती है तो वे उसे भावों और प्रमाणों की सहायता से और अधिक पुष्ट कर देते हैं। कवि करोति काव्यानि बुध संवेदति तद्रसान। बुद्धजन उसकी व्याख्या करते हैं, कवि तो अपनी कविता करता है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह काव्य रच दिया और यह चेतना, यह सामर्थ्य और यह सुयोग, यह सौभाग्य हमारे और आपके पास छोड़ा कि हम उस पर चर्चा कर सकें और उसकी जो चारुता है, जो उसका सौंदर्य है, उसको अनुभव कर सकें। एक अंग्रेजी के बड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, आप सबने उनका नाम सुना होगा। उनकी एक कविता है डैफोडिल्स, जिसमें वो कहते हैं कि मैं अपने घर के एक काउच पर लेटा हुआ था और मुझे याद आया कि कैसे एक बार वर्षा ऋतु में नदी में तैरते हुए डैफोडिल के फूलों के ऊपर बारिश की बूंदें आ रही हैं और उससे वो कैसे नृत्य कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वर्षा के आगमन पर ये पुष्प प्रसन्न हैं और ये पानी पर नाच रहे हैं। ऑफ्ट आई ले वैकेंट ऑन माई काउच, उनकी कविता यहां से शुरू होती है। यानी कि कविता जहां लिखी जाती है और जहां पढ़ी जाती है, इन दोनों के बीच अंतर है।
भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवत धाई। जैसे ही कवि मां सरस्वती का ध्यान करता है, भक्ति से भरकर उनको प्रणाम करता है, जगत के प्रपंचों से कट जाता है और केवल वह बचता है और सरस्वती के प्रति उसकी श्रद्धा बचती है, तो उसकी इस भक्ति से द्रवित होकर एक योग्य पुत्र की पुकार पर उसकी मां सरस्वती, उसकी मां शारदा दौड़ती हुई धावती आई। अब दौड़ कर आ रही हैं तो आने में श्रम तो होगा, और आ भी कहां से रही हैं? ब्रह्म भवन से आ रही हैं। ब्रह्म भवन अर्थात नाभि से आ रही हैं। और आप देखते होंगे कि जो काव्य करने वाले लोग हैं, जो गायन करने वाले लोग हैं, उनका जो नाद है, उनकी जो प्रतिध्वनियां हैं कहने की, वे नाभि से आती हैं, जहां से हमारी चेतना का मूल बिंदु जुड़ा हुआ है। मनुष्य सबसे पहले अस्तित्व में इसी नाभि की रज्जु के साथ आया था, वो मां से इसी से जुड़ा हुआ था, और उसका अलग अस्तित्व तभी हुआ जब इस रज्जु को काट दिया गया। इसीलिए किसी भयंकर कष्ट के समय, किसी भयंकर अप्रत्याशित आपदा अगर सम्मुख आ जाए, तो सबसे पहली जो सारी चेतना केंद्रित होती है वो नाभि पर जाकर केंद्रित हो जाती है। मस्तिष्क में नहीं होती, हृदय में नहीं होती, हाथों में नहीं होती, नाभि पर होती है। ईश्वर ना करे सड़क पर चलते हुए, वाहन चलाते हुए अचानक सामने से अनायास कोई ट्रक आ जाए, कोई बड़ा वाहन आ जाए, तो सबसे पहले जो आपकी चेतना होगी वो नाभि पर आकर केंद्रित हो जाएगी, क्योंकि यहीं से आप उस परम चेतना के साथ जुड़े हुए थे। और अब पश्चिम में एक चिकित्सकीय शोध के बाद यह बात आई है कि जो शिशु है, उसकी जो नाभि रज्जु है, जिसे नाल कहते हैं, अगर वो सुरक्षित रखी जाए, स्टेम थ्योरी, तो आने वाले कल में उसका एक अंश लेकर किसी भी प्रकार के व्याधि का उपचार किया जा सकता है। और जब मां आती हैं, स्वर्ग से आ रही हैं, ब्रह्मलोक से आ रही हैं, तो थक भी जाएंगे। और मां थक जाएं, और वो भी सरस्वती जैसी मां थक जाए, तो उसकी थकान दूर करने का उपाय क्या है? रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि को विदस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी दौड़ी आ रही हैं, और उनकी दौड़कर आने की यह थकावट कोटि उपायों से, करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कैसे दूर होगी? केवल रामचरित रूपी सरोवर में वे स्नान कर लें, उन्हें नहलाकर ही उनकी थकान मिटाई जा सकती है। कवि और पंडित कोविद अपने हृदय में ऐसा ही विचार करके कलयुग के पापों को हरने वाली श्री हरि की यश कथा का गान करते हैं। वाणी का सदुपयोग ईश्वर के गुणगान में है। मैंने स्वयं निवेदन किया, जिव्या वाणी अर्थवती हो गई, लगी जब जपने राम। उससे पहले भी अर्थवान थी। वह अर्थ क्या था? संसार का अर्थ था। अब भी अर्थवान है। अब किसका अर्थ है? अब संसार की सीमाओं से आगे का अर्थ है। शब्द के साथ अर्थ आवश्यक है। अर्थ का तात्पर्य सामाजिक जीवन में लिए जाने वाली चीज से नहीं है। इसलिए जब तक ईश्वरीय जय घोषणा हो, और बाद में तो पश्चिम भी कहने लगा कि दुनिया का सारा विज्ञान, दुनिया का सारा ज्ञान अपने प्रकर्ष पर आध्यात्म में परिवर्तित हो जाता है। फिजिक्स पढ़ाते तो क्या कहते हैं? फिलॉसफी ऑफ फिजिक्स। राजनीति विज्ञान पढ़ाते तो क्या कहते हैं? फिलॉसफी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। रसायन विज्ञान पढ़ाते हैं तो अंत में क्या पढ़ाते हैं? फिलॉसफी ऑफ केमिस्ट्री। यानी कि सामान्य विषय भी जो यूं ही बने हुए हैं, वे भी अंत में जाकर आध्यात्म की तरफ चले जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे शरीर का नाभि कमल ब्रह्म निवास है, ब्रह्मा जी का घर है। वही मां वाणी शारदा निवास करती हैं। जब हम कुछ भी बोलने को उत्सुक होते हैं, तो मां नाभि कमल से चलकर हमारे मुख से बाहर आती है। इसलिए लेखकों से, रचनाकारों से, वक्ताओं से यह भी अनुरोध गोस्वामी जी कर रहे हैं कि कुछ भी बोलें तो स्मरण रखें कि माता शारदा उन्हीं शब्दों के साथ बाहर आ रही। जिस प्रकार मां के सम्मुख आने पर आप अनर्गल प्रलाप नहीं करते, आप कोई अपशब्द नहीं बोलते, इसी प्रकार किसी भी प्रकार की काव्य रचना जब आप करें
तो उसमें कोई ऐसी बात न कही जाए जिससे यह लगे कि आप अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, सुगति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का जब जब गुणगान किया जाता है, प्राकृत जनों का, तब सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं। कीने प्राकृत गुण, प्राकृत गुण अर्थात जो संसार में है, जिनकी सीमा है, अगर उनके यशगान को किया जाता है तो माता बहुत दुखी होती है कि मैं किस मूर्ख के बुलाने पर चली आई, मैंने से वाक शक्ति ही क्यों दी, मैंने से वाक सिद्धि ही क्यों दी। इसीलिए बुद्धिमान लोग हमारे हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र की बूंद कहते हैं। और आप जानते हैं कि स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर सीप में पड़ जाए तो वो मोती में परिवर्तित हो जाती है, शब्द मोती के समान हो जाते हैं। सरस्वती क्यों पछताती हैं? मां होकर भी ये पछतावे में है। वे स्वयं बताती हैं कि मैं तो ब्रह्मलोक छोड़कर दौड़ी चली आई कि भाई कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। क्या सुनने को मिलेगा? भगवत नाम सुनने को मिलेगा, उनके कलिमल हर प्रताप का वर्णन होगा। और ये आदमी जिसने मुझे आह्वान दिया, जिसने मुझे बुलाया, जिस कवि ने, ये तो चापलूसी के लिए, खुशामद के लिए मेरा प्रयोग कर रहा है। जो बरसहि बर बारी विचारू, ओहि कबित मुक्ता मनि चारू। गोस्वामी जी कहते हैं हमारी बुद्धि में यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरबारी, श्रेष्ठ जल बरसता है तो हृदय में मुक्तामणि के समान सुंदर कविता प्रकट होती है, जो वो पहले कह रहे हैं। क्योंकि श्रेष्ठ विचार से ही श्रेष्ठ कविता जन्म लेती है। इसीलिए तो सुजान लोग कहते हैं हृदय सिंधु मति सीप समाना। कहा ना, स्वाति शारदा कहि सुजाना। हृदय सिंधु है, मति सीप के समान है, और वहीं शारदा की कृपा एक मोती के समान उसमें प्रकट होती है। और जो वो मोती जब आपके पास बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो आप उनका क्या करते हैं? कोई भी व्यक्ति मोती को ऐसे नहीं रखता कि एक साथ रखते। आपको पता है कैसे रखता है? कैसे? जुगति बेधि पुनि पोहि अहि, रामचरित बरताग। पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। ये सारे मोती श्रेष्ठ कविताओं के इकट्ठे हो गए। श्रेष्ठ विचार से जो कविता रूपी मुक्तामणि बनी, उन मुक्तामणियों को सदयुक्ति से, अच्छी युक्ति से पहले तो बेधा गया और फिर रामचरित रूपी सुंदर ताग अर्थात तागे में पिरोया गया। और इसे पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे क्या होता है? अत्यंत अनुराग रूपी शोभा उनको स्वयं को प्राप्त होती है। शोभा किससे है? हमारी राम से है। सामान्य मोती की माला पहनेंगे तो बाहरी देह पर धारण करेंगे, किंतु भगवत कथा, भगवान नाम की कथा, उसकी माला पहनेंगे तो हृदय के अंदर धारण की जाएगी। तो जैसे बाहर धारण करने पर केवल शरीर सुशोभित होता है, निर्मल होता है, प्रशंसा पाता है, आदर पाता है, इसी मोती की माला को अगर हृदय के अंदर रखेंगे तो अस्तित्व आदर पाएगा, अस्तित्व सुशोभित होगा। इसीलिए हमारे शब्दों की, विचारों की, हमारे अस्तित्व की शोभा रामचरित रूपी मुक्तामणि की माला से है। ये गोस्वामी जी निवेदन कर रहे हैं। जे जन में कली काल कराला, कर तब पायस बेस मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाणे, कपट कलेवर कलिमल भाणे। कहते हैं कि जिनका जन्म कठिन कलिकाल में हुआ है, इस काल में हुआ है, उनका भेष तो हंस के समान है, मगर कर्म से वे कोए वाले हैं। जो वेद द्वारा विदित मार्ग छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, इनका होना ऐसे ही है जैसे इस कपटी कलयुगी देह में कलयुग का पाप भरा हुआ है। उत्तरकांड में स्वयं पूज्यपाद गोस्वामी जी हमें सूचित करेंगे कि सो कलिकाल कठिन उरगारी, पाप परायण सब नर नारी।
कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जल मन मीना। सब पापाचार में लिप्त है, भीतर से कुछ और, प्रकट से कुछ और। वही कह रहे हैं, कर्तव्य बायस बेस मराला। कर्तव्य जो है वो बगुले के हैं और वेश किसका है? वो हंस का है। वैदिक मार्ग छोड़कर चलत कुपंथ वेद मग छाणे। सन्मार्ग छोड़ दिया है, जो वेद ने बनाया था वो मार्ग छोड़ दिया है, और किस पर चल रहे हैं? कुपंथ पर चल रहे हैं। कपट कलेवर कलिमल भांडे। कलेवर किसका है? कपट का। और शरीर कैसा है? जैसे कलयुग का जितना भी दोष है वो किसी पात्र में भर दिया गया हो। कौन से दोष हैं कलयुग के? पूज्यपाद स्वयं अगली चौपाई में यह हमको सूचित कर रहे हैं। वंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन कोह काम के। दिन मह प्रथम रेख जग मोरी, दींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। गोस्वामी जी केवल आलोचना नहीं कर रहे हैं, समालोचना कर रहे हैं। कह रहे हैं ऐसे कपटी लोग स्वयं को भगवान का भक्त तो कहते हैं कि हम भगवान के दास हैं, हम तो राम के दास हैं, पर यही तो इनका कपट है, क्योंकि ये सच्ची बात छिपा जाते हैं। और सत्य क्या है? सत्य यह है कि इस कलयुग में सब स्वर्ण, रुपया, पैसा, क्रोध और काम, वासना के दास हैं, अपनी इच्छाओं के दास हैं। और कहते हैं ये दूसरों की बात नहीं कर रहा। दूसरों की बात क्या करूं? जो धींगा धींगी करने वाले, धर्म ध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ उठाने वाले हैं, ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। इसे कहते हैं आत्मावलोचन। संत हैं वे, लेकिन चारों तरफ का कलयुग का जो प्रभाव है उसे देख रहे हैं, वो छू रहा है, वो बार बार आकर द्वार पर दस्तक दे रहा है। इसे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो सोना है, जो रुपया है, जो पैसा है, जो क्रोध है, जो काम है, जो इच्छाएं हैं, ये कलयुग का लक्षण है। और कलयुग और सतयुग में केवल यही अंतर है कि इस लक्षण से मुक्त होना ही सतयुग है। ऐसे अधम मनुज खल कृतजुग त्रेता नाहि, द्वापर कछुक वृंद बहु होहे कलयुग माहि। सतयुग और त्रेता में ऐसे अधम मनुष्य नहीं थे, द्वापर में कुछ थे। स्मरण करिए, इसके विरुद्ध युद्ध हुआ। जिसने कहा योगेश्वर से कि सुचिग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशवा, 5 गांव मांगते हो सुई के बराबर नहीं दूंगा, वो कुछ थे। और कलयुग में तो वो कह रहे हैं कि अधम मनुष्य की बहुतायत है। सतयुग में राक्षस और देवता अलग अलग लोक में रहते थे। त्रेता में हमने प्रवेश किया तो त्रेता में राक्षस और देवता अलग अलग देश में रहते थे। देवता अयोध्या में थे, भारत में थे, और राक्षस लंका पर कब्जा किए हुए था। लेकिन जब द्वापर आए तो द्वापर में राक्षस और देवता एक घर में रहने लगे। जिस घर में युधिष्ठिर रह रहे थे उसी घर में दुर्योधन रह रहा था। और अब कलयुग आ गया। पहले लोक अलग थे, फिर देश अलग था, फिर घर एक था, अब शरीर एक हो गया। एक ही शरीर में देवता रह रहा है, एक ही शरीर में दानव रह रहा है। इसलिए अधमता से मुक्त होकर आप सतयुग में और त्रेता में प्रवेश कर सकते हैं। अपना सतयुग, अपना त्रेता स्वयं निर्मित कर सकते हैं। पूज्यपाद भी कलयुग का प्रभाव बता रहे हैं। कहते हैं मैं तो अपने आप को धर्म ध्वजा का वाहक के रूप में दिखाता हूं, किंतु लगा हुआ किसमें? दुनिया के धंधे में। मैं भी जगत के प्रपंच में उलझा हुआ हूं। स्वयं की आलोचना का विवेक और स्वयं के आलोकन का यह सत्साहस ही पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी को कविकुल चूड़ामणि बनाता है, संत बनाता है। जो अपने अवगुण सब कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूं। ताते में अति अल्प बखाने, थोरे महु जानि हहि सयाने। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं अपने अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और ये खत्म ही नहीं होगी, इतने अधिक हैं। इसलिए मैंने बहुत कम अपने अवगुणों का वर्णन किया है। और मैं जानता हूं मैं जिनसे बात कर रहा हूं वो बुद्धिमान लोग हैं, और बुद्धिमान लोग थोड़े में ही ज्यादा समझ जाते हैं। अपने अवगुण बताऊं तो ये कथा पूरी नहीं होगी। जो अपने अवगुण सब कहाऊं
सारे कहूं तो 12 ही कथा पार नहीं लाऊं, पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन कथा मुझे अपनी नहीं करनी, अपने अपयश की नहीं करनी, अपने अवगुण की नहीं करनी, मुझे तो राम जी के यश की कथा करनी है। तो कहते हैं जो अपने अवगुण सब कहूं, इसलिए संकेत को समझ लो, थोड़े में ही आप अपनी बात पूरी समझ लो। क्योंकि मुझे केवल यह बताना है कि मैं भी इस कलिमल में बसा हुआ हूं और इसे दूर करने का प्रयास आप भी करें और मैं भी करूं। समुझि विविध विधि बिनती मोरी, कौन कथा सुनी देहि कोरी। ए देहु पर करी अहिजे असंका, मोहिते अधिक ते जड़मति रंका। कहते हैं इतने प्रकार से विनती करने को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। अब मैंने सब विनती कर ली, मैंने सब तरह से आपसे निवेदन कर लिया, और इतने पर भी जो शंका करेंगे वो तो मुझसे भी अधिक मूर्ख हैं, मुझसे भी अधिक बुद्धि के रंग के कंगाल हैं। समुझी विविध विधि विनती मोरी, कितनी मनवार की है, कितना आपके समक्ष स्वयं के दुर्गुणों का, अवगुणों का, अपनी कमियों का, काव्य शास्त्र से शून्य होने का मैंने कितना बखान किया। अब शंका मत करना, अब सहायक होना। और इसके बाद भी अगर कोई शंका करेगा तो जब मैंने सब कह दिया फिर भी शंका कर रहा है, इसका मतलब वो मुझसे भी बड़ा मूर्ख है, मुझसे भी गया गुजरा है। मोहिते अधिक ते जड़मति, क्योंकि मैंने तो अपना दोष स्वयं ही बता दिया। मेरा दोष क्या निकालते हैं? जब आदमी अपना दोष स्वयं निकाल दे तो उसका दोष निकालने वाले ही दोषी हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहावहूं, मति अनुरूप राम गुण गावहूं। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। कवि कुल चूड़ामणि और प्रथम कवि वाल्मीकि जैसी सामर्थ्य रखने वाले महाकवि तुलसीदास कह रहे हैं, मैं तो कवि हूं ही नहीं और ना मैं चतुर कहलाना पसंद करता हूं। मैं तो अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूं। लेकिन कैसे गाऊं? कहां तो रघुनाथ जी का अपार चरित्र और कहां संसार के माया मोह में आसक्त मेरी बुद्धि, जो कालिदास जी भी कह रहे हैं। क्वच सूर्य प्रभवो वंशः क्वच अल्प विषयामति। कहां तो सूर्यवंशियों का वह महान परिवार रघुवंश लिखने से पहले, और कहां मेरी छोटी सी मति। इसलिए दोष मुझ में मत ढूंढो। मैंने तो पहले ही कह दिया कि मेरा तो अस्तित्व ही छोटा सा है, मेरी तो प्रारंभ से ही घोषणा है, कवित विवेक एक नहीं मोरे। मुझे कविता के विवेक एक पता नहीं है, रस छंद अलंकार काव्य गुण दोष प्रबंध शब्द शक्ति मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। भाषा मेरी बदेश है, कविता के क्षेत्र में मेरा कोई गुरु नहीं है। इसलिए मेरी कविता में दोष क्यों निकालते हो? और कहते हैं कि मैं अपनी कमी तुम्हें बता रहा हूं, और कमी सिर्फ इतनी है कि रघुपति का चरित्र बहुत अपार है और मेरी मति संसार में निरत है। कह मति मोरी निरत संसारा। राम जी का शतकोटि प्रविस्तरम चरित्र, और कहा मेरी अल्प बुद्धि, ये छोटी सी बुद्धि, और बुद्धि भी ऐसी जो संसार के मोह में, माया में, काम में, क्रोध में, वासना में, प्रपंचों में उलझी हुई है। यही एक कमी है, यही एक असंगति मेरे और इस कथा के बीच में है। लेकिन जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहूँ तूल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। तुलसीदास जी कहते हैं कि रुई को, तूल को उस हवा के सामने रख दिया जाए जो सुमेरु पर्वत को उड़ा ले गई है। जो हवा पर्वत हिला चुकी है उसके सामने छोटी सी रुई रख दी जाए तो उसका क्या हाल होगा? वही मेरा है। भगवान का अपार चरित्र वैसा है जैसे वे प्रचंड वायु जिसने सुमेरु को हिला दिया है, और मेरी बुद्धि रुई के समान है। प्रभु राम का ऐसा प्रताप जानकर, उसे समझकर भी मैं राम कथा कहने जा रहा हूं, और चूंकि इतनी तुच्छता मेरे अंदर है इसीलिए मुझे बड़ा संकोच है। संकोच है, शालीनता है, और इस संकोच को, शालीनता को कैसे कहा जाए, ये महाकवि तुलसीदास जी से, संत तुलसीदास जी से, पूज्यपाद महात्मा तुलसीदास जी से सीखा जा सकता है।
प्रसिद्ध कवि वसीम बरेलवी जी की पंक्तियां हैं, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। जो कथा अनंत है, युग युगों से कही जा रही है, महाकवियों ने, आदि कवि ने कही है, उसे मैं कैसे कहूं? इस अपार कथा सागर को मैं कैसे पार करूं? रघुबीर चरित अपार बारिद पार, कवि कौन लयो? कौन कवि ऐसा है जिसने इसको पार किया है? ऐसा सोचकर मेरे मन में कातरता का उदय हो रहा है कि यह कार्य मेरे वश में नहीं है। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण, करहि निरंतर गान। कहते हैं सरस्वती जी माता शारदा, शेषनाग जी हजार फन वाले, स्वयं देवादिदेव शंकर, चार मुख वाले ब्रह्मा जी, समस्त शास्त्र, वेद भगवान, पुराण, ये सब जिस परम तत्व को नेति नेति कहकर पार नहीं कर पाते और सदा जिसका गुणगान करते हैं, उन्हीं की कथा मैं आगे सुनाऊंगा। गोस्वामी जी कहते हैं, जब वाणी की अधिष्ठात्री देवी शारदा, सरस्वती, शेषनाग, जिनकी अनंत आयु है, जिनकी आयु ज्ञाती नहीं है, इसलिए उनका नाम अनंत भी है। शेषनाग जी का एक नाम अनंत है। भगवान शंकर जो आदि हैं, अविनाशी हैं, अजन्मा हैं, पंचानन हैं। ब्रह्मा जी जिनके चार मुख हैं, जिनसे रव निकला है अंतरिक्ष में, ये जो शोर है ये उन्हीं से निकला है। ये सब प्रभु के चरित्र को पूरी तरह नहीं कह पाए। आगम निगम पुराण संपूर्ण रूप से भगवान का यशगान करने में समर्थवान नहीं है। और कहते हैं नेति, अभी तो कम हुआ है, ऐसे नहीं, इससे भी आगे हैं। तब मुझे संकोच हो रहा है कि मैं विषयाल्पमति, संसार में उलझी बुद्धि वाला भगवान के चरित्र का यशगान कैसे करूंगा। कोई तो पूरा वर्णन आज तक कर नहीं पाया, मैं भी पूरा वर्णन कर सकूंगा, पर अपनी ओर से कुछ प्रयत्न जरूर करना चाह रहा हूं। क्योंकि यह भी शास्त्र कहता है कि किसी उद्देश्य को अत्यंत दुष्कर जानकर काम न करने की सोचने वाले अधम कोटि के लोग हैं। उसे दुष्कर जानने के बाद भी काम शुरू करके और उसके बीच में आने वाली चुनौतियों से डरकर भागने वाले मध्यम कोटि के लोग हैं। और जो उसे दुष्कर जानकर उस कार्य को प्रारंभ करते हैं और सारी चुनौतियों का सामना करते हुए उस पर विजय प्राप्त करते हैं, वे श्रेष्ठ कोटि के लोग हैं, उत्तम कोटि के लोग हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को जो सौभाग्य राघवेंद्र सरकार राम द्वारा प्रदान किया गया, उसी कृपा कटाक्ष की एक रेख मुझ अकिंचन और आप सबके पास भी पहुंची है। भगवान राम की इस अहेतुक कृपा के लिए मैं आप सबके हृदयस्थ राघवेंद्र राम को सादर प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को विराम देता हूं और पुनः आपसे भेंट की आशा के साथ आप सबको प्रणाम करता हूं। जय जय सिया राम। अपने राम, मंगल भवन मंगलहारी। संपूर्ण श्री रामचरितमानस के 7वें एपिसोड में आपने श्री राम कथा के प्रभाव के विषय में जाना। अगले एपिसोड में श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा श्री राम कथा की रचना के पीछे प्रभु राम की कृपा के विषय में बताएंगे। आइए चलते हैं श्री रामचरितमानस की भावरस संगीत यात्रा पर।